आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। ये दीवार अब टूटेगी नहीं। नास्कॉन, अटूट भरोसा मजबूती का। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये हमारा अंडमान निकोबार का स्टेट लाइब्रेरी है। एंड यहाँ पे खड़े रहने की एक वजह ये है कि जिस प्रकार हम आजकल देख रहे हैं हमारे समाज में कि लोगों का जो लगाव है वो किताबों में उतना ज़्यादा नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। पढ़ना लिखना, उसके बाद अगला चीज़ हमारे दिमाग में अगर आता है तो वो है किताब, है नहीं। पढ़ाई को लेके आप अगर किसी को बोलोगे कुछ सोचने के लिए तो सबसे पहला चीज़ हमारे दिमाग में आएगा किताब। मगर आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो है उतनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। एंड लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हज़ारों की संख्या में किताबें होती है, अलग अलग विषयों पर होती है, फिर चाहे वो हमारा इतिहास से जुड़ा हो, हमारे विज्ञान से जुड़ा हो, हमारे भूगोल से जुड़ा हो, ऐसे अनेकों विषय में, या फिर कहानियों की किताबें। कुछ लाइब्रेरीज में कार्टून की किताबें भी रहती है बच्चों लोगों के लिए, जिसमें कार्टून के ज़रिए भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड साइंस फिक्शन से जुड़ी भी कई सारी किताबें होती है। तो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर विषय में लगभग आपको कोई ना कोई किताब किसी न किसी लेखक के द्वारा लिखी गई मिल जाती है। तो ये एक ऐसी जगह है जिसे हम कह सकते हैं ज्ञान का भंडार। ये जगह ऐसा है जहाँ पे ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, बस ज़रूरत है तो हम लोगों को यहाँ पर आने की और उस ज्ञान को पाने की। मगर हो क्या रहा है आजकल के समय में, हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरीज की तरफ लोग ज़्यादा उतना अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन ज्ञान सभी को चाहिए। इसके और भी माध्यम है, जैसे हम आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो तमाम जो किताबें यहाँ पर है एक फिंगर टिप में हमें वो सारी किताबें जो है हमारे मोबाइल में भी मिल जाएगा, हमारे लैपटॉप में भी मिल जाएगा, हमारे पीसी में भी मिल जाएगा। मगर उसके नुकसान है। किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो तब वो हमें उतनी शारीरिक या मानसिक परेशानी नहीं देता है जितना कि अगर हम वो स्क्रीन वाले मोबाइल या पीसी या लैपटॉप में हम उसे पढ़ते हैं। फ़र्क यहाँ पर भी आता है। जैसे मैं अभी एक सर से बात कर रहा था एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि किताबों से जुड़ी एक बात बिल्कुल भी दावे के साथ कह सकते हैं कि जो किताबों में लेखक लिखते हैं वो सालों की मेहनत एंड जानकारी जुटाने के बाद में जाके वे लिखते हैं और उसे फिर छापते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके द्वारा की गई जो भी मेहनत है, जानकारी जुटाना है, ये लोगों को पता चले। उन जानकारी की जो ऑथेंटिसिटी होती है वो ज़्यादा यकीन करने वाली होती है, बजाय इसके कि सोशल मीडिया में जिसने जो मन चाहा लिख दिया, जिसने जो मन चाहा वेबसाइट बनाकर उसमें छाप दिया। ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। अभी हम आपको इसलिए ये सारी बातें बता रहे हैं क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सकारात्मक बदलाव हो हमारे द्वीपों में, मगर उसके लिए हम अपने तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चों को भी किताबों की आदत लगे, लेकिन घर में बैठ के बोलने से और फिर वहीं हम उनको पढ़ने के लिए अपनी मोबाइल दे देते हैं, लैपटॉप में मदद कर देते हैं, इससे ये बदलाव नहीं आने वाला। जब तक हम खुद अपने बच्चों को आदत नहीं डलाएंगे कि वे भी जो है लाइब्रेरीज जाए, तब तक ये बदलाव नहीं आने वाला है। क्योंकि ये आदत हमारी छूट चुकी है, तो हम अपने बच्चों को कैसे
ये आदत डलाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे व्यस्त 24 घंटे में हमने थोड़ा सा समय प्रतिदिन निकालना है, या तो हफ्ते में एक बार निकालना है या कम से कम महीने में 2-3 बार ही निकाल लेना है। लेकिन हमें ये आदत बनानी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को लाइब्रेरी लेके जाएं, ताकि उन लोगों को जिस भी विषय में उनको किताबें चाहिए, उनको पढ़नी हो, यहाँ पर उसका भंडार है। विज्ञान के विषय में अगर उनको पढ़ाई करनी है, कुछ जानकारी लेनी है, तो आप खुद सोचिए ना कि यहाँ पे विज्ञान से जुड़ी कितनी सारी किताबें होंगी। एक स्कूल के टेक्स्ट बुक के अलावा यहाँ पे और बहुत सारे लेखकों द्वारा उन्हीं विषयों पर लिखे हुए अनेकों किताबें मिल जाएगी। ये ज्ञान का भंडार है यहाँ पे। एंड आई एम श्योर कि जब बच्चे यहाँ पे आने लगेंगे तो उनकी भी रुचि इसमें अपने आप बढ़ने लगेगी कि भाई हमें पता ही नहीं था कि लाइब्रेरी में इतना सारा कलेक्शन है। जहाँ हम उनको दुकानों से 1-2 कॉमिक्स खरीद के दे, यहाँ पे उनको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। मेंबरशिप लेके ये जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये एक स्टेट रन लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेटिव बुक्स होंगी, सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स होंगी, तो ये हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा ही है। हम आपको बता दें कि आने वाले 14 तारीख को जो है चिल्ड्रंस डे के अवसर पर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जो 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक चलेगा। पूरे सप्ताह इसे मनाया जाएगा, 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक का। एंड शाम के 4 बजे इस इनॉग्रेशन होगा, उद्घाटन होगा, जिसके लिए हम हमारे प्रशासन को पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो है इस और भी सोचा एंड हमारे द्वीपों में लोगों को किताब और उसके महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है। हम भी 14 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे शाम के 4 बजे, और हम उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी का हम कवरेज भी करेंगे आप लोगों के लिए। और इसका समापन समारोह जो है 20 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसकी भी हम आप लोगों को कवरेज दिखाएंगे। 14 तारीख को जब इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा, तो जो भी यहाँ पर मिडिल पॉइंट में स्थित स्टेट लाइब्रेरी यहाँ आएंगे, वे निराश नहीं होंगे, क्योंकि किताबें हमें निराश नहीं करती है। किताबें हमें खुशी देती है, किताबें हमें ज्ञान देती है, किताबें हमारी उस खोज को पूरा करती है जो हमारे दिमागों में चलती है। वो खोज सवालों के रूप में होती है, चित्र के रूप में होती है, अनेकों प्रकार के रूप में होती है, और उसका उत्तर हमें किताबों में मिलता है। हमारी खोज पूरी होती है जब हम किताब पढ़ते हैं, चाहे वो जो भी विषय क्यों ना हो। और लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे उन खोजों से जुड़ी तमाम जो ज्ञान है, जानकारी है, उसका यहाँ पे भंडार पड़ा हुआ है। हम आप सभी से ये निवेदन करेंगे कि आप भी जो है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या साप्ताहिक तौर पर या महीने में ऐसी आप एक प्रैक्टिस करिए कि आप जो है समय समय पर लाइब्रेरी विजिट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ें, ताकि आपकी जिस भी विषय में रुचि हो उस पे आप ज्ञानी बने। अभी यहाँ से बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे थे जो रेगुलरली लाइब्रेरी आते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वे लाइब्रेरीज क्यों आते हैं। तो हम कुछ रेगुलर विजिटर्स, हम उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। हाय, क्या नाम है आपका बेटा? दृष्टि। दृष्टि, आप लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी क्यों आते हो? जी, यहाँ पे आना बहुत कन्वीनियंट है। हम यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोकल है, और यहाँ पे आके हम कई सारे बुक्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे मेंबरशिप लेके यहाँ पे हम लोग इशू भी कर सकते हैं। बुक ज़्यादा इजी हो जाता है, हमें यहाँ पे हार्ड कॉपी मिलती है। ओके बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक है। मैं आप क्यों आते हो स्टेट लाइब्रेरी? तो मैं पहले बात तो धन्यवाद करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्होंने इतना अच्छा सुविधा दिया है हमें कि ये लाइब्रेरी, और ये लाइब्रेरी में आने का फ़ायदा ये है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिल जाता है यहाँ पे, कोई भी सब्जेक्ट का, तो हमें जो बाहर दुकानों पे नहीं मिल रहा है। तो मैं इस बात का एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैम, आपका नाम जानना चाहिए? रवीना तिवारी। कुछ जैसे जानना होता है कुछ बुक्स के बारे में, या तो फिर अपने स्टडीज को लेकर के, वैसे में। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सुषमा। यहाँ पे मतलब फ्री रहता है, थोड़ा ज्यादा कलेक्शन सब रहता है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। मेरा नाम स्पर्श है। कि यहाँ पे मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। यहाँ पे न्यू अराइवल्स आई हैं। दिस प्लेस इज वेरी नाइस। यहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। शाबाश, ऑल द बेस्ट बेटा। I'm Sachin Parashar from Utkarsh. ओके, I came with my kid, and I've seen a lot of advertisement being done by the education department. Right. It is really pleasing to see so much of books, so much of the collections, and a lot of initiatives which is being taken by state administration towards enhancing the habit of learning. Exactly.
too exciting for me and for my kids also. I love to. I've taken the form for the permanent membership here. I'd love to come as soon as possible, as frequently as possible, and get into the insight of this knowledge. How would you enlighten other people to come towards library nowadays? See, with the advent of social media, people have been exploiting a lot of things online, especially small kids. But the real knowledge comes from the books. So we have been learning everything from the books. So it has been a very, very pleasant experience for me, and I wish a lot of people comes and take advantage of the initiatives which administration has taken. Very well being done. Definitely they will. What's your name, sir? I'm Lieutenant Sachin Parashar. I work at INS Utkarsh. थैंक यू सो मच सर। देखिए, जैसे अभी लेफ्टिनेंट सचिन पराशर जी भी कह रहे हैं कि किताबों की जो आदत है वो हमारे लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत अच्छी है। इन्होंने कई सारे उदाहरण दिए, एग्जाम्पल्स दिए कि क्यों हमें लाइब्रेरीज की तरफ जानी चाहिए, क्यों हमें किताबों की ओर जानी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया में आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो चंद मिनटों में बनाए गए रील्स कहिए या जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है उससे कई ज़्यादा बेहतर जो होता है तजुर्बेकार जो किताब लिखते हैं, जो लेखक होते हैं, उनके सालों की तपस्या, मेहनत और कलेक्शंस ऑफ डाटा के माध्यम से जब वो कुछ लिखते हैं तो उसकी पूरी पुष्टि होती है कि उनकी कही हुई बातों में कितना दम है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइब्रेरी की ओर जाने की। एंड जैसा हमने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया, 14 नवंबर को जो है चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका जन्मदिन भी है इसी अवसर पर। और चूंकि पंडित जी को बच्चों से बहुत प्रेम था, इसलिए जो है 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के तौर पे मनाया जाता है। और बच्चों के लिए किताब से बेहतर और क्या हो सकती है। जैसे सब लोगों ने यहाँ पे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए किताबों को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर। हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। सबका यही कहना है कि हमें जो है किताबों से ज़्यादा लगाव रखना चाहिए। हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है इसमें भी काफ़ी एक सकारात्मक बदलाव आता है। एंड किताबें ही हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अंत में एक बार फिर हम धन्यवाद करेंगे हमारे प्रशासन को, जिन्होंने आने वाले 14 तारीख को राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह के तौर पर घोषित किया है। एंड यहाँ पर जो है 14 नवंबर से 20 नवंबर तक लगातार यहाँ पे इस सप्ताह को मनाया जाएगा। हम धन्यवाद करेंगे हमारे शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी ज्योति मैम एंड डायरेक्टर विक्रम सर का, जिन्होंने इस नेशनल बुक वीक, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन किया है, जिन्होंने ये सोच रखी कि ऐसे कार्यक्रमों से जो है लोग ज्यादा से ज्यादा किताबों की ओर जुड़ेंगे, पुस्तकालयों की ओर बढ़ेंगे। पहले ही हमारे स्टेट लाइब्रेरी में ढेरों किताबें हैं यहाँ पे। एंड इस अवसर पर और भी बहुत सारे कलेक्शंस होंगे यहाँ पे, तो ज़रूर आइएगा, पूरे परिवार सहित आइएगा, दोस्तों सहित आइएगा और ये जो सप्ताह है इस पे अपनी उपस्थिति दीजिएगा। प्रशासन हमारे लिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लाती है, ज़रूरत है तो हम लोगों को आगे बढ़कर ऐसे अवसरों पर उनका सहयोग करना, तभी जो सकारात्मक बदलाव हम हमारे समाज में चाहते हैं वो मुमकिन होगा। हम सिर्फ अगर हमेशा निंदा करते रहेंगे या शिकायत करते रहेंगे तो हमारी तकलीफ़ें कभी दूर नहीं होगी, हमारी जो सामाजिक परेशानियां हैं वो दूर नहीं होगी। उनमें से एक परेशानी ये भी है कि आजकल बच्चों को जो है किताबों से लगाव नहीं है, वो सोशल मीडिया में ज़्यादा रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी पहल होगी कि हम अपने बच्चों को अपने साथ इस अवसर पर लेके चलें स्टेट लाइब्रेरी की ओर। ये जो पूरा सप्ताह यहाँ पे जो बुक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जा रहा है, इसके हम हिस्सेदार बने और इसे और प्रोत्साहित करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी जो है किताबों को कभी ना भूलें। किताबों को वैसे भी कभी नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि ये किताब ही है जिसकी वजह से हमें इतिहास, भूगोल, गणित जो कहिए आप उनकी जो है जानकारी मिलती है। इसके महत्व को और ज़्यादा समझने के लिए, अच्छे से खुद समझने के लिए, अपने बच्चों को समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि प्रशासन ने जो ये यहाँ पे बुक फेस्टिवल वीक रखा है स्टेट लाइब्रेरी में हमारे, इसमें ज़रूर आइएगा और अपनी भागीदारी दीजिएगा ताकि हम इसे सफल कर सके। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।